जो इंडियन मुस्लिम है, भले से अभी वो आपके सामने गंगा जमुनी तहजीब ये सब कर रहा है, असल इस्लाम में कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। इस्लाम इस्लाम है। इस्लाम अगर नाफिज होगा तो आप एज अ नॉन मुस्लिम, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर हनफी स्कूल ऑफ थॉट वाला यहाँ पे कब्ज़ा करता है तो आपको ठीक है ज़िंदा रखा जाएगा, लेकिन आपको जलीलों के गुंडा टैक्स देना है। आपको अपने आप को उनसे कमतर समझना है। यू कैन नॉट बी एन इक्वल सिटीज़न, ठीक है। आपको अपने आप को उनसे कमतर समझना है। अपनी जो आपकी जो रिलीजियस प्लेसेस है वो आप नहीं बना सकते। खुले तौर पे आप प्रचार नहीं कर सकते। नमस्ते, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ संगम टॉक्स, माय पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक्स मुस्लिम साहिल हैं और शायद आप सब साहिल को जानते ही होंगे। अगर आप इतने दुर्भाग्यपूर्ण उन व्यक्तियों में से जिन्होंने साहिल का वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर जाके साहिल के चैनल देखें। कौन सा चैनल अभी बैंड होगा और कौन से बैकअप बन रहे होंगे, बट पॉपुलर इनफ। साहिल, उसका चैनल और एडम सीकर के साथ साहिल की कॉन्वर्सेशंस बहुत ही वायरल हैं, इंडिया टीवी पे भी आ चुके हैं और इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो आज हमारी वही चर्चा है। साहिल, थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। जी। वी बीन इन टच, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते के बाद, हाँ, मुलाकात हमारी 2.5 साल के बाद हो रही है। थैंक यू सो मच। तो साहिल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ नई चीज़ें जो शायद ज़्यादा सुनी ना हो या बहुत जिन पे चर्चा ना हो, उस तरह से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं जी। शुरू यहीं से करते हैं और मैं इंडिया को सेंट्रल रखूँगा। मेरे लिए इंडियन मुस्लिम्स और हमारे देश की दिशा क्या रहेगी वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस्लाम का प्योर फॉर्म क्या है और क्या होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट भारत का रखते हैं। ये क्लैरिटी से बताइए कि गोल ऑफ इस्लाम इंडिया में, भारत में कुछ अलग है। हमें हमेशा ये बोला जाता है कि भारतीय मुसलमान अलग हैं। भारतीय मुसलमान अलग हैं, पाकिस्तानी मुसलमान, सऊदी, कतर अगर अलग हैं तो किस तरह से अलग हैं, अगर क्या विचारधारा में कुछ फ़र्क है, यहाँ से शुरू करते हैं और फिर बात से बात। बिल्कुल। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एक चीज़ चूँकि आपने बता दिया कि चैनल विज़िट करो, तो कई सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि इंडिया में हमारा चैनल लास्ट मई से बैन है। यानी सोचिए, इंडिया में होते हुए हमारा चैनल बैन है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर एक इंसान का हक है। तो अगर किसी को मेरा चैनल देखना है, उसके 2 ऑप्शन है। एक जो मेरा मेन चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, वो अगर आप सर्च करोगे तो इंडिया में रहते हुए आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसका ट्रिक एक ये है कि आप यूट्यूब सेटिंग में जाइए, वहाँ पे जनरल सेटिंग मिलेगा आपको। उसमें लोकेशन सेटिंग में जाके आपने इंडिया लोकेशन हटा के कोई और लोकेशन सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल चैनल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप VPN अगर यूज़ करते हैं तो भी चैनल नज़र आ जाएगा, सेटिंग में जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारा जो दूसरा चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड, ये चैनल को भी आप विदाउट VPN या सेटिंग चेंज किए हुए चेक कर सकते हैं। दोनों में वीडियोस अलग अलग अपलोड होती है, लाइव स्ट्रीम एक ही लाइव स्ट्रीम दोनों चैनलों पे चलती है। तो इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल दी वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ माई चैनल्स। तो ये तो एक चीज़ हो गई। आते हैं अभी आपके असल सवाल पे कि यार इंडिया का इस्लाम अलग है, सऊदी का इस्लाम अलग है, या इंडियन मुस्लिम अलग है। इंडियन मुस्लिम, हाँ, सी हम कुछ अलग है, हमारी कोई गंगा जमुना तहजीब है, हम अलग है। ये सी व्हेन यू टॉक सारे अबाउट, मौलवी यही बोलते हैं। आई नो दैट नॉट एवरीवन। अभी हम वीडियो देख रहे थे ब्रदर इमरान का, सो ही इज डिपिक्टिंग वेरी डिफरेंट इस्लाम। ओके, सो नॉट एवरीवन इन इंडिया, ओनली दोज हु कम ऑन नेशनल टेलीविजन्स मोस्टली, वो अलग इस्लाम बताते हैं। आप मुस्लिम की जब बात करोगे, चाहे आप इंडियन मुस्लिम बोलो या पाकिस्तानी मुस्लिम बोलो, somehow you have to link them to Islam because they are Muslim because of Islam, है ना। तो ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस्लाम पे मुझे नहीं चर्चा करनी है, मुझे सिर्फ इंडियन मुस्लिम पे करनी है। हालांकि अगर आप
मुझे देखते हैं या जो लोग देखते हैं उनको मालूम है कि मैं मुसलमानों पे बात ही नहीं करता हूँ। मेरा कोर जो डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट इस्लाम। है, दैट इज़ ऑन इस्लाम। करेक्ट। तो उसकी वजह भी बताऊंगा जो कि आपके सवाल का भी जवाब हो जाएगा। देखिए, इस्लाम और मुसलमान जो है वो नंबर्स के हिसाब से इस्लाम तो चेंज नहीं होता, मुसलमान चेंज होता है नंबर्स के हिसाब से। जहाँ पे नंबर्स मुसलमानों का ज़्यादा रहेगा वो असल इस्लाम की तरफ आता रहेगा। जहाँ पे नंबर्स कम है वो असल इस्लाम की तरफ नहीं, वो एक फैब्रिकेटेड इस्लाम आपके सामने पेश करेगा, एक धोखेबाजी वाला इस्लाम आपके सामने पेश करेगा। इसी वजह से देखिए आप, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जब गज़वाए हिंद की बात होगी तो जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ओपनली बोलता है। बांग्लादेशी मुसलमान हैं, और आम मुसलमान के साथ साथ उनके जो उलमा है, स्कॉलर्स है, मुफ्ती है, मौलाना है, वो भी ऑन टेलीविज़न आप कह ले, ऑन कैमरा कह ले, वो साफ साफ बोलते हैं हम करेंगे, गज़वाए हिंद हम करेंगे, इंडिया पे कब्ज़ा करेंगे, इस्लाम को नाफिज करेंगे। लेकिन आप वही सवाल आप जो है यहाँ के इंडियन मुस्लिम जो कि इसमें रहता है, यानी ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे उसका हिंदुओं से भी पाला है, और सारा टाइम पाला पड़ना है, नेशनल टीवी पे आना है तो सब हिंदुओं से पाला पड़ेगा। जहाँ रहेगा, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में रहना हो, कोई तो हिंदू होगा जिससे इंटरेक्शंस होंगी। हाँ, रोज तो सुबह कोई शाम। हिंदू है तो वो एक, मैंने फिर से कहा कि मैं फिर से कहता हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर्स, ठीक है। तो वो यहाँ के मुसलमान से या फिर यहाँ के जो स्कॉलर्स है या मुफ्ती है, मौलाना है, मोस्टली जो टीवी और डिबेट्स में आपको दिखेंगे, नेशनल टेलीविज़न पे दिखेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, वो पूरा उसका मतलब चेंज कर देंगे। वो ऐसा बताएंगे कि जैसे ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि वो सच बोल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग इस्लाम बहुत ही सॉफ्ट, कंपैशनेट, पीसफुल रिलीजन और ये सब कुछ है। वो आप ये बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ कहते हैं, क्योंकि हम इस्लाम में थे, हमें इस्लाम की आइडियोलॉजी पता है। हम जब बात करते हैं तो कुरान और हदीस से बात करते हैं, और इनके जो स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से समझा है इन चीज़ों को, हम उस हिसाब से बात करते हैं। तो बात पूरा जो है वो नंबर्स पे है। जिस दिन यहाँ भी नंबर बढ़ जाएगा तो अग्रेसिव इस्लाम शुरू हो जाएगा। देखिए ना आप, ऐसा, अच्छा आप ये बताइए कि नंबर जहाँ ज़्यादा है वहाँ क्यों होता है ऐसा? पाकिस्तान देख लीजिए, हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश देख लीजिए, यहाँ क्यों है? वो भी भारत का हिस्सा है। ये ऑडियंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से निकले हैं ना, यहीं से निकले हैं। वो भी एक समय में एक भारत का हिस्सा थे, फिर अलग हो गया, वो लैंड का टुकड़ा अलग हो और गया। अलग होने की वजह भी इस्लामी थी, जी। इस्लाम के नाम पे ही अलग हुआ है। ये अलग बात है, देवर नेवर सक्सेसफुल, क्योंकि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इस्लाम इज़ एन आउटडेटेड रिलीजन। इनफैक्ट वी शुड नॉट कॉल इट रिलीजन, वी शुड कॉल इट कल्ट। तो इट्स एन आउटडेटेड कल्ट, मे बी पीपल थिंक इट्स अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन। जहाँ कहीं भी इस्लाम पूरी तरीके से इस्लाम नाफिस होगा, वो जगह कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए। अच्छा, जो इस्लाम से दूर जाता जाएगा वो तरक्की करता जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो देखा MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का, कि मैं हाउ वहीं सऊदी आ रहा अरेबिया था। इज। क्योंकि ये समझने, ये बहुत सोच समझने वाली बात है कि जो इस्लाम की तरफ ज़्यादा जाएगा वो बर्बादी की तरफ जाएगा, और जो इस्लाम से दूर होता जाएगा वो डेवलप करेगा। इसी वजह से आप देखिए, सऊदी, दुबई, कुवैत, ये सारे जो है इस्लाम से दूर होते गए। इनफैक्ट जो सबसे कट्टर देश था सऊदी, जहाँ पे आप एग्जीक्यूशन देखते थे, चोर के हाथ काटे जाते थे, दे यूज टू किल पीपल ऑन फ्राइडे। यहाँ पे जो पहले की बात है, MBS के पहले की बात है, जो सऊदी में रहते थे हमारे इंडियंस, वो कहते थे कि हम कभी कभार जुमा में देखने भी जाते थे, वहाँ गर्दन काटी जाती थी।
सो दे वर दैट रिजिड, और वो शरिया को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे औरतों के लिए। ये सब तो अभी भी है ना सऊदी नहीं अरब ना, में। बाहर वाले लोगों के लिए ओपन करना शुरू हो ओ गए। भाई अभी जिजिया नहीं है, फॉरेनर्स के साथ अभी आप इंटरैक्शन मुझे बताओ कि वहां पे किसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। आज ये मुझे शायद चेक कर नॉट लो, इवन अवेयर होगा, हो सकता है बंद हो गया हो। ऑफिशियली कानूनी चेंजेस नहीं आया है, बट दे आर नॉट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, इनफैक्ट अभी एक एयरफोर्स ऑफिसर का बेटा है केरला का, उसको एमबीएस ने रिलीज़ भी करा। उसको किसी ने, वही जैसे होता है जैसे बांग्लादेश में एक लड़के को अभी मार दिया, पुलिस और आर्मी के सामने मार दिया एक हिंदू लड़के को। क्या था, उन्मत्त उत्सव, हाँ उत्सव मंडल उत्सव है ना। जी जी, उत्सव ही है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही किसी ने हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज किया, उसने वापस कुछ बोल दिया तो उसे अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट कर लिया लोगों ने, फिर आके पुलिस हाँ, तो चौकी मगर में। एमबीएस ने अब उसको, मेरे ख्याल से उसकी लाइफ सेंटेंस था 20 इयर्स का, बट उसको 5-6 साल में रिलीज कर दी। हाँ, he's तो back in वही jail. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो समझते हैं कि भाई यहाँ इस्लाम को अगर इसी तरीके से किया जाए तो हमारे पास अपने ऐसे रिसोर्सेस नहीं है कि उसको रख के फिर इस्लाम भी पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए। दे नो दैट, दे अंडरस्टूड इट विल नॉट वर्क। तो इस वजह से वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, तो तरक्की होते जा रही है। आज दुबई जो है, यूएई जो है, वो क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों बना? क्योंकि वो इस्लाम से हटा है, इस्लाम धीरे से धीरे बिल्कुल दूर होते जा रहा है। बिल्कुल। और मंदिर बनाने दे रहे हैं। एग्जैक्टली, इज दिस अलाउड इन इस्लाम बाय द वे? नो, शरिया। आपका शायद एक सवाल आगे आएगा कि भाई जो नॉन मोमिन है उनकी क्या हैसियत है शरिया में। तो शरिया में डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी वाला वहाँ पे हावी है, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट। तो उसमें जो फेमस है उसमें हनफी है, मालिकी है, हम्बली है। और हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफई, ठीक है। तो ये जो शाफई है और हम्बल, इमाम इब्ने हम्बल का भी एक कुछ कॉल है, अगर वो पॉलीथिस्ट है, नॉन मुस्लिम, तो मतलब उसको तो जीने का हक है ही हक नहीं है। तो एक मूर्ति अगर पूजक है। हिंदू है तो कौन से वाले में हक ही नहीं है जीने का? इनमें, ठीक है। ठीक है, इनमें हक नहीं है। अगर हनफी स्कूल ऑफ थॉट वाला अगर वहाँ पे आता है जो रूल करेगा, तो आप बच जाओगे। क्योंकि हनफियों के नज़दीक आप मूर्ति पूजक है, कुछ भी है, आपको बस गुंडा टैक्स देना है। वो जिजिया देना है। जिजिया ही होता है गुंडा, दैट वो इज एक ही गुंडा बात है। टैक्स, क्योंकि आपकी ज़िंदगी नहीं ली। ठीक है, आइडियली आपको जीने का हक है नहीं। तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, हाँ, तो इसलिए आप इम्प्योर है, नजस है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो वो इतनी बड़ी यूनिवर्स का मालिक, उसको आपके किसी और के सामने सर झुकाने से उसको तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। कि आपको परमानेंटली फॉर एन 80 ईयर लाइफ, आपको परमानेंटली इटर्नली आपको जहन्नुम में सड़ाएगा। हाँ, वो इसके इतना चिढ़ रहा है अंदर से, ओ बाप रे बाप। किसी की गर्लफ्रेंड इतनी नहीं चिढ़ती होगी, कोई बॉयफ्रेंड अगर दूसरी लड़की को देख ले वो भी नहीं इतनी चिढ़ती होगी, उतना अल्लाह चिढ़ता है जब कोई उसका बंदा जो है यार एक कैसा नार्सिसिस्ट खुदा है, कैसा सैडिस्टिक खुदा है। और इस चिढ़ के वजह से वो आपको जलाएगा, फ्राई करेगा, जैसे कि वो ये सब असली है या ये सब ऐसी? आज तक कभी मरने वाले ने आके बताया कि मरने के बाद क्या होता है, मुझे अजाब मिल रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन कुछ हिंदू लोग यूजुअली पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज इतनी एवोल्यूशन थिंकिंग रहती है कि मुसलमानों में नहीं रहती है, कि मुसलमान जो है मोमिन आज़ाद हमारे, वो दिमागी अपंग होते हैं। बट ऐसे मतलब थोड़ा सा बहुत ही कड़क होकर बोल रहे हैं ऐसा करके, मतलब ये किस वजह से आता है? फियर, मुझे लगता है फियर की वजह से। कभी भी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि मास को कंट्रोल करने के लिए या इंडिविजुअल को भी कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक लालच और एक डर। यू कैन कंट्रोल पीपल विथ लालच एंड डर। यही चीज़ रसूलुल्लाह बड़े दिमाग वाले थे,
बड़े दिमाग वाले थे हमारे रसूल। उसवतुन हसना, बेस्ट रोल मॉडल। अब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ तो मुल्ला मौलवियों को चिढ़ होने लगी है। अच्छा, एक आलिम साहब बोले कि वो एक मुर्तद है, वो सबसे सवाल करते रहता है कि ये तुम्हारा बेस्ट रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन नमूना। वो इतना चिढ़ गया बेचारा कि वो रिस्पॉन्स में कहता है कि उससे तुम बात ही क्यों करते हो, उसको बोलो तुम्हारे लिए नबी रोल मॉडल नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। ठीक है। तो एटलीस्ट हम उनको यहाँ तक तो लेके आ गए कि ये बोलने पे मजबूर कर दिया कि दुनिया के लिए वो रोल मॉडल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिमागी अपंगों के लिए रोल मॉडल है। क्योंकि दिमागी अपंग सवाल नहीं करता, वो अंधविश्वास में जिंदगी जीता है। तो ये और जो क्यों? बातें आउट ऑफ जी, फियर, डर। हाँ, सबसे प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या रहता है? क्योंकि डर। उसकी बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग और ब्रेन कंडीशनिंग कराई गई है, और उसकी वजह इस्लाम है ऑब्वियसली, तो वो सोचना ही नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है, वो उस दुनिया से बाहर निकल के दुनिया को देखना ही नहीं चाहता है। मेरे पास एक छोटा एग्जाम्पल है इसका। जी। मैं सॉफ्टवेयर बिजनेस रन करता था, मैंने 1-2 साल पहले एग्ज़िट कर लिया। तो मेरा फिलीपींस में ऑफिस था। ओके। तो वहाँ पर हमारा एक व्यक्ति था ऑफिस का, काफ़ी ठीक ठाक प्रोग्रामर था, तो उसे वहाँ पर मूव करा था। तो ऑब्वियसली मुस्लिम था तो मीट खाने वाला था। हाँ। तो एक दिन जब मैं फिलीपींस गया हुआ था तो मनीला में, तो मैं सारे ऑफिस के लोग 15-20 लोग थे, मैं सबको डिनर पे लेके गया। तो ये उसका पूरा नाम नहीं बोलूँगा, सिर्फ लास्ट का बोल देता हूँ, आलम। तो वो वेजिटेरियन ऑर्डर कर रहा है। मतलब मैं वेजिटेरियन था, कभी कभी फ़िश खा लेता हूँ, मगर मैंने कहा ये तू वेजिटेरियन क्यों खा रहा है? कहता नहीं, यहाँ पर मैं नहीं खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, यहाँ क्यों नहीं, मतलब तू चिकन खाता है ना? तो कहता है हाँ। मैंने कहा तो फिर ऑर्डर कर, क्यों नहीं, सब खा रहे हैं तो क्यों नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पर ना नहीं खा हलाल सकता। हलाल हलाल वाला पे आ रहेगा। गया। फिलीपींस क्रिश्चियन कंट्री है, हाँ। तो वहाँ कोई हलाल नहीं होता। हाँ। तो मैंने कहा यार, तू इंडिया से उठ के एक क्रिश्चियन कंट्री में बैठा है, यहाँ तू मीट खाना चाहता है लेकिन खा नहीं पाता, मतलब परेशानी क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है उस उसको मुर्गे एक की आइडिया मुंडी उस देना तरफ चाहिए है था। या इस तरफ है? उससे कहता है नहीं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये एक बार की बात है। 6 महीने बाद मैं फिर गया था। तो एक पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहता है नहीं, पता नहीं लाइफ के बाद क्या होगा और ऐसा। मैंने कहा इतना डर कहाँ से आता है तुझ में? तो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा सब कुछ आउट ऑफ फियर है, तो मुंह नीचे करके बस अपने उसमें लग गया। 6 मंथ्स लेटर मैं फिर मिला था, तो फिर चिकन खा रहा था। तो मैंने अच्छा, कहा वो अब असर ये कर गई तूने बात। ये क्या किया, हाँ। चिकन खाना शुरू हो गया? कहता है नहीं, घर वालों से बात करी, बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर कहते हैं अच्छा चल कर ले, तूने खाना है तो खा ले। हाँ। तो अब मैं चिकन खा रहा। चलो, उसका थोड़ा तो ईमान आपने जो है ना वो हिला हल्का दिया कर दिया। शायद। और थोड़ा कोशिश करते तो पूरा बाहर ही निकल जाता। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये डर इसी वजह से, देखिए, जब हम लोग हमारे लाइव स्ट्रीम में डिस्कशन करते हैं और कई सारे लोगों को समझ में भी आता है, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, टू आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वी ऑलवेज गेट। एक है कि हम ये छोड़ देंगे तो कहाँ जाए। दूसरा सवाल उनका मोस्ट कॉमन होता है कि भाई अगर मरने के बाद पता चला जहन्नम है तो फिर क्या करें। मतलब वो जो डर है जहन्नम के अजाब का, पनिशमेंट का, वो इतना बैठा हुआ है कि इतना तो समझ में आ गया कि गलत है, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी के तहत उनको फिर भी सोचना है कि यार अगर सही हो गया तो। सो दैट इज बिकॉज ऑफ फियर। वो इतना इंस्टिल कर दिया गया है कि आदमी जो है वो सोचना ही नहीं चाहता कि यार मैं सोचूंगा तो भी मुझे गुनाह मिलेगा इस पे। इस कदर इस तरीके से उसको कभी वो डिजाइन ये किया नहीं गया। सोचते, आप भी पहले मुस्लिम थे, आप कभी ये नहीं सोचते थे कि 8-8.5 बिलियन वॉटेवर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसमें 1.5 बिलियन, 1.8, 2 बिलियन जो भी कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, 1/4 1/5 मुस्लिम पॉपुलेशन है हर समय दुनिया में। दैट इज़ द स्टेटस। श्योर आप कोई आर्ग्यू करेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, जो एक्चुअली है नहीं, मगर अगर ये आर्ग्यूमेंट भी है तो क्या बाकी सारे 6 बिलियन लोग, 6 कितने हो गए, 600 करोड़ लोग जब मरेंगे सब जहन्नुम में? जहन्नुम तो ओवर पॉपुलेटेड रहेगा। अच्छा, मैं ये थोड़ी कभी सोचते नहीं है कि थोड़ी परेशानी और बढ़ा देता हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। ठीक है। आपने
असल में एक ब्लंडर जो ये किया है अभी कि वो सारे मुसलमानों को आपने जन्नती बना दिया। हम हाँ ये भी है। मेरे को बताओ कि बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी जो हाँ है नहीं, वो तो सारे जो आगा खानी होते हैं, वो काफिर, जो अहमदिया हैं वो काफिर हैं, वो काफिर। जहन्नम में जाएंगे। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने तो बाकायदा उनकी किताबों में आपको मिलेगा कि ये देवबंदी जो है वो मुर्तद है, अच्छा, इनका जबिया देवबंदी। हराम। हाँ देवबंदी तो तालिबान का सोर्स है। हाँ, मुर्तद है, इनका जबिया हराम, यानी ये जो गोश्त अपना ज़िबा करेंगे जब, ज़िबा क्या होता है? जो मीट यही खाना। जानवर हलाल हाँ, जो है, अच्छा तो ज़िबा करेंगे तो वो हराम है इनके लिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो उनको मुसलमान ही नहीं समझ रहे, ये उनको कबर पूजक कह रहे देवबंदी। मतलब एक दूसरे को ये फतवा लगा रहे कुफर का, तो जो कब्र गुमराही के का। लिए जो जो मज़ार वज़ार पे जाते हैं, वो पक्का ये अकॉर्डिंग टू कोर इस्लाम वो मुसलमान नहीं है? नहीं है। ये पक्का है? हाँ नहीं, मुसलमान मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा मुसलमान नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये आपस में ही कह रहे हैं कि भाई बट ये अकॉर्डिंग टू मुसलमान नहीं है। इस्लाम मैं पूछ रहा था। हाँ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो भाई देखो, उसमें असल में कैसा है, इस्लाम एक कन्फ्यूजन का नाम है, ठीक है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो कुरान है और ख़ुद रसूल है। आप अगर कुरान पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी यू इट्स द मोस्ट एम्बिगुअस बुक। मेरे ख्याल से जितनी रिलीजियस बुक होगी उसमें ये वाली जो है वो इतनी एम्बिगुअस बुक है, इतनी अनक्लियर है, इतनी बोरिंग है, और इतने उसमें यानी आप समझिए कि उसमें इतने इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, मतलब क्लियर नहीं होने की वजह से, क्लियर नहीं होने की ये वजह मैंने से। सुना है, आपकी एक स्ट्रीम में मैंने हाँ, सुना है कि कहीं पर कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी अभी भी ये नहीं कुछ है। बोल रहे हैं, फिर कुछ सडनली कुछ और बात हो जाती है, फिर वापस। एक 5वीं के बच्चे से अगर किताब लिखा लो आप, तो वो इससे बेहतर जो है किताब कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखेगा कि उसकी बात एटलीस्ट जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए। लेकिन ये रब कैसे हो सकता है, ये खुदा कैसे हो सकता है जो भेज तो रहा है किताब अपनी मखलूक के लिए, क्रिएशन के लिए, लेकिन उसको इतनी भौंदी रखा है, इतनी अनक्लियर रखा है, इतनी डिफ़िकल्ट रखा है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। आप सोचो, आम इंसान तो छोड़ दो, चलो मैं आप जो आम मुसलमान होता है या आप है, चलो भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स गो टू सम स्कॉलर। अरे स्कॉलर्स को भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी बटे हुए हैं। अच्छा वो एक स्कॉलर उसी कुरान को लेके बोलता है नबी जिंदा है, अच्छा। दूसरा स्कॉलर बोलता है नहीं भाई मर गए वो तो। एक ये स्कॉलर, मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ ऐसा भी है? फिर अरे ये तो इसमें है कि जिंदा है किसी माने आफ्टर लाइफ में? नहीं, वो कहते शरीर में? कब्र में जिंदा है। हाँ, यहाँ तक किताब में लिख दिया कि बीवी पेश की जाती है कब्र में जी। वो तो कब्र भी उखाड़ दी सऊदी अरेबिया ने। अंदर प्रॉफेट तो है ना, मोहम्मद की कब्र। नहीं अच्छा, कब्र नहीं उखाड़ी है, ऊपर ऊपर का उखाड़ दिया। उखाड़ा होगा, लेकिन अंदर तो है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो नबी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो सड़ती नहीं है। अच्छा, हाँ, ज़मीन नहीं खाती तो है। वो खोद के देख लें, यही तो मैं भी कहता हूँ यार, ये पता चल टंटा ही जाएगा। पाक, ये इतने सारे काफिर है, ये सब मुसलमान हो जाएंगे। करने दे दो ना, है क्या नहीं देख लेते अंदर बॉडी ने। मैं तो कहता हूँ कि अभी तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, ऊपर से ही पता चल क्या जाएगा। ऊपर से ही पता चल जाएगा कि नीचे है बॉडी नहीं है, सही सलामत है नहीं। एटलीस्ट वो करने दो, करने देंगे ये लोग। इनको भी अच्छे से मालूम है कि ये जो पूरा धंधा है, MBS के लिए असल में ये मुश्किल हो जाएगी कि अभी जो एक सोर्स है उसका रेवेन्यू का वो बंद है। तो वो तो नहीं चाहेगा वो कि बंद हो जाए, वरना देखा जाएगा तो हमारे हजरत MBS साहब जो है वो हमारे जैसे ही है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है लोगों की, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इकोनॉमिक्स फाइनली जी डोमिनेट करती है। हाँ, पैसा बोलता है ना, पैसा सबसे बड़ा खुदा है, तो वही वाली बात हो जाती है। वरना मैं तो कहता हूँ कि यार दिखाओ और मसला ही ख़त्म करो, सब हम सब बैठ के। इतना तुम लोग जो दिमाग फोड़ते हो हमारा, उससे अच्छा वो कब्र दिखा दो अंदर, अगर लाश वैसी की वैसी इंटैक्ट सभी है। ऐसे मानते हैं या कुछ सेक्ट मानता है? नहीं नहीं, ये कि बॉडी नहीं खाएगी,
ये मतलब सब मानते हैं, सब मानते हैं सब across? टोटल, हाँ अच्छा, सारे मुसलमान। हाँ वो जिंदा है नहीं जिंदा है, कौन सी वाली जिंदगी है, इसमें इनका डाउट है। इख्तिलाफ है। तो वो दोनों साबित करेंगे उसी कुरान से, एक जिंदा भी उसी कुरान से साबित करेगा, एक मुर्दा भी उसी कुरान से साबित करेगा, उन्हीं हदीस से साबित करेगा। रसूल जो है वो उनको नॉलेज ऑफ अनसीन था, एक उसी कुरान से साबित करेगा, एक साबित करेगा नहीं उनको अनसीन का नॉलेज नहीं था। तो एक आम इंसान में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए या बिलीफ आए तो समझ में आता है। इनके जो स्कॉलर्स जो इतने साल मदरसे में पढ़ते हैं, और ये तो बचकाने स्कॉलर छोड़ो जो ये आज के हैं, इनके बड़े बड़े जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दी, किताबें लिखी, इवन उनको समझ में नहीं आया, वो इन झगड़ों को सॉल्व नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ना कुरान क्लियर है ना रसूल की बात क्लियर है। तो इस वजह से ये इतने सारे फ़िरके हैं। फिर आते हैं असल अपना जो सवाल था कि आपने तो सारे मुसलमान को जन्नती बता दिया, लेकिन खुद रसूलुल्लाह कहते हैं कि इस्लाम में 73 सेक्ट्स होंगे, अच्छा सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अच्छा, वो कौन सा होगा? अब उसमें नाम नहीं बताया, आज ये नहीं बताया तो हजरत यहाँ, ने नाम नहीं बताया, तो इसीलिए सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि हम और कहते जन्नती हैं हैं, कि बाकी हम- सब जहन्नुमी हैं। जी, और ये बात पक्की है कि ये 73 सेक्ट्स होंगे या जो भी हो। इतनी सारी नरेशन है, अहादीस है कि ये इनकार नहीं कर सकते, तो एक ही जाएगा। एक ही जाएगा। तो भाई बच्चे कितने फिर जन्नत में जाने वाले? आप तो इतने सारों को भेज रहे थे। अच्छा तो सिर्फ उसमें वही भी, जाएंगे। इसमें भी देखो कि वो जो एक सेक्ट है, वो तो वो सेक्ट वाला जन्नत में जाएगा, लेकिन वो सेक्ट वाला अगर गलत काम कर रहा है तो फिर तो उसमें से भी फिर भी वो तो जहन्नम में जाएगा वो, फिर बाद में हो सकता है आ जाए। तो एटलीस्ट जो स्टार्ट में तो कोई डायरेक्टली जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ हो सकता है सजा वजा काट के, क्योंकि एक हदीस और एक है जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई अगर राय के दाने बराबर भी आपके अंदर ईमान है तो कभी ना कभी अल्लाह ट्रांसफर आपको, हो जाओगे एटलीस्ट। हाँ, निला धुला के चमड़ी आपकी सही करके, वो बारबेक्यू जितना हुआ था आपका वो सब करेगा, करके वापस ठीक करके, वापस। हाँ फिर आपको जन्नत में डाला जाएगा। तो देखा जाएगा तो कॉन्सेप्ट एकदम फ्लॉड है और इलॉजिकल है। तो कभी मुस्लिम ये क्वेश्चंस पूछते नहीं है अपने आप से, बस ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं? नहीं देखिए पूछते। हिंदू समाज में क्या होता है कि हमारे को ना क्रिटिसिज्म करने की पूरी छूट है। मुझे मेरे ही परिवार में अग्री करूं ना करूं, बट सारी महिलाएं बहुत कई बारी सारी नहीं, सॉरी, कई बोलते होंगे कि राम ने सीता को ना छोड़ दिया। वो सच है नहीं है वो अलग बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डाउटफुल है, बट छोड़ दिया ना इसलिए हमें राम पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम। कृष्ण ने ये काम किया था, युद्ध करवा दिया, किसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? यू हैव अ फ्रीडम टू जज इवन एन अवतार हाँ ऑफ विष्णु। एक यहाँ सबसे पे बड़ी नहीं कर बात सकते। यहाँ पर नहीं हो सकता। तो हम तो बिल्कुल लिबरली कोई किसी को क्वेश्चन कर सकता है, किसी भी गुरु को क्वेश्चन कर सकता है, अवतारों को क्वेश्चन कर सकता है। एक हिंदू की डेफिनेशन क्या है? कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति पूजक नहीं है, भगवान में मानता है, भगवान में नहीं मानता है, वो भी हिंदू है। हाँ दर्शन है कई सारे। हाँ बहुत अलग अलग सांप्रदाय हैं। अब जैसे चार्वाकों को ले ले, आउटराइट मटीरियलिस्ट्स कि कोई भगवान कुछ नहीं है, मजे बस करो दारू life में, पियो, मजे करो, मजे में रहो, हाँ ठीक है। आउटराइट एथियस्ट मटीरियलिस्ट्स एंड दे आर आल्सो हिंदू। हाँ तो इतनी वाइड वैरायटी है और किसी को किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे और ये सब होता ठीक है, रहेगा, कोई किसी का गला नहीं काटेगा। वो तो खैर है ही नहीं, दैट इज नॉट सो। इतनी इंडिपेंडेंट, मगर मतलब ये तो नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है ना। एग्जैक्टली। तो इतना ज़्यादा कंडीशनिंग कैसे हो जाती है? नेचुरल स्टेट, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि सबसे पहली बात, जो मोमिन है वो किस तरीके से दिमागी अपंग है। वो दिमागी अपंग इस तरीके से है कि जब वो इस्लाम की बात करेगा, अभी आप अपनी कोई चीज़ बता दो, आपको 10 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे के गलत साबित करेगा या करने की कोशिश करेगा। ये एक्सपीरियंस है मेरा, पर्सनल है ना? एक्सपीरियंस सही है मेरे ना? ऑफिस वालों से और experience है। वो कैसे भगवान हो सकता? गणेश, हाँ। उसके बाप ने तो उसका सर काट दिया, और वो भगवान कैसे हो सकता? वो अब बेटे का सर रिटर्न, आपकी जब बात करेगा ना वो, तो जब बहुत क्रिश्चियनिटी की logical बात और- करेगा,
तो 10 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको देगा हराने के लिए, वहाँ उसका दिमाग चल रहा है। हम लोग के पास भी यही होता है, हमारे पास जो आते हैं ना मोमिन, वो ऐसे ही होते हैं, दूसरे की बात करेंगे तो पूरी रैशनैलिटी लॉजिक सब पूरा, काम। अरे उनसे बड़ा कोई रैशनल ही नहीं दुनिया में, उनसे बड़ा लॉजिकल बंदा ही कोई नहीं। जैसी बात दिमाग इस पे इस्लाम पे आए, एकदम यू टर्न, दिमागी अपन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। तो ये इनका मामला होता है। इनका देखो ना, अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा जब दावत करेगा, वो तबलीग करेगा अपने किसी कोलीग को, या फिर तुम्हारा रास्ते में कोई उसको मिल गया, ट्रेन में कोई मिल गया, तो तुम्हारे को नीचे दिखाने के लिए वो तुमको एग्जाम्पल एकदम कड़क कड़क देगा। अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर। हाँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा कि तुम खुद थोड़ा कंफ्यूज हो, यार सही तो नहीं बोल रहा है। यही केरला में होता है, केरला स्टोरी केरला नहीं, ये हर जगह पे होता है, हर जगह में होता है। करेक्ट। ये हर जगह पे होता है। लेकिन इस्लाम के लिए वो नहीं सोचता, क्योंकि इस्लाम को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखा ही नहीं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मुसलमानों का कि मुसलमानों को आज की तारीख में सबसे पहले फ़िरक़ों में ही भिड़ा दिया गया। उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में चली जाती कि मेरा वाला फ़िरका सही, इसका वाला फ़िरका गलत, तो वो बाहर कहाँ से जाके सोचेगा इस्लाम को। मैं भी जब तक मुसलमान था तो मोस्टली इंगेजमेंट यही होता था, मैं अहले हदीस, तू बरेलवी, वो देवबंदी, हाथ इधर बांधना है, नीचे बांधना है, ऊपर बांधना है, इल्म गैब है नहीं है, रसूलुल्लाह को कब्र पे जा सकते, अपना मज़ार में जा सकते नहीं जा सकते, वसीला ले सकते नहीं ले सकते। इसी में इंसान जो मोस्टली इसमें मुसलमान उलझा हुआ रहता है, वो बाहर से कभी देखता ही नहीं कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम का, ये सही है क्या नहीं है। फिर एक तो ये हो गया कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी इस्लाम के कॉन्सेप्ट को देखा ही नहीं। जैसा आपने कहा कि भाई ये एक इंसान 30 साल का है, 40 साल का है, 15-16 साल के हिसाब से, तो इस्लाम के हिसाब से भी वो अभी बालिग नहीं हुआ, ठीक है, समझदार नहीं हुआ। 12 साल पकड़ लो आप, तेरा हाँ, ठीक है। अम्मी आयशा तो 15 9 साल की थी वैसे। तो अब उसके बाद वाली ज़िंदगी उसने, समझिए कि 20 साल या 30 साल उसने मूर्ति पूजा किया, मर गया। चलो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही वॉज रॉन्ग, तो इंसाफ की बात तो ये बनती है कि उसने जितना किया है उस पर इंटू 3, 4, 5 करके 30 साल के बदले उसको 100 साल की सज़ा दे दो। हाँ। अरे बंदा तो तुम्हारा ही है ना भाई। बट परमानेंट सजा मिलती है, परमानेंट, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। हाउ डज इट इवन मेक सेंस? इतना क्यों सजा देने का भाई उसको? तो अब ये मुसलमान जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी नहीं सोचता, क्योंकि वो उलझा हुआ है अंदर ही मामलों में, प्लस उसको अल्लाह की चीज़ों पे सवाल भी नहीं उठाना है। पूछने का डर बहुत है। अभी मैं एक क्लिप जो है बहुत वायरल हो रही थी, मौलाना जर्जिस की। मौलाना जर्जिस, जर्जिश, अच्छा। वही वाला, वो जो बोला था कि अगर आपकी बीवी जो है, यानी आप ऊंटनी पे भी बैठी है और जचकी का वक्त करीब है और आपका शौहर चाहे हमबिस्तरी करने आपसे, तो आप उसको मना नहीं कर सकती। अरे बाप रे। तो ये उसकी क्लिप बहुत वायरल हुई थी। मौलाना जर्जिश है, गुरबा अहले हदीस में से, अहले हदीस में भी एक सब फिरका है, गुरबा अहले हदीस कहते हैं उनको, अच्छा। उनमें का आलिम है, लेकिन अहले हदीस ये सब मानते हैं उसको मोस्टली, क्योंकि उसके बयान करने का स्टाइल जो है वो ख़तरनाक है बहुत। तो एक उसका और एक रिसेंट क्लिप वायरल हुआ कि भाई ये इंसान बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कि उसके घर में एक खूबसूरत बहन है और वो बहन अपने भाई का मिजाज जानती है, भाई बहन का मिजाज जानता है, उसके बावजूद एक इंसान ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कि अपनी बहन से शादी करने के बजाय किसी और अननोन पर्सन आप किसी और से उसकी शादी करा। ये बार बार मेरे पास क्लिप आ रहा है, और हिंदू पब्लिक तो यार पता नहीं क्यों यार इतने जल्दी खुश नहीं होने का। वो भी उसी तरीके से वो मौलाना मक्की का भी एक वीडियो वायरल हो गया, किसी ने सवाल किया भाई क्या बीवी का दूध पी सकते हैं, तो वो कहते
तो मौलाना बट मक्की हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। कुछ बहुत साल पहले मैं कभी कभी ऐसे फोरम से जाके सबको समझाने के मोड में रहता था, स्पेशली मेरे जो कोलीग्स होते हाँ। थे, तो उनको समझाने के मोड में रहता था। तो वहाँ जाके क्वेश्चंस कभी कभी पढ़ता था, मतलब समझ में नहीं आता कि कोई पूरा ऐसे लगता है कि अपना दिमाग साइड में रख दिया और जीवन की हर चीज़ के बारे में, जूता यहाँ पहनूँ या नहीं पहनूँ, हाँ। ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, हाँ। खाना ऐसे खा सकता हूँ नहीं, कुछ इंडिपेंडेंस है या डर के अंदर ही रह के सब कुछ करते रहोगे यार? सही। इस बहुत पे बुरा भी लगता है साहिल, बिल्कुल। ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ। पॉपुलेशन को इतना। उसकी मैं ये जो अभी क्लिप की बात कर रहा हूँ ना, इसी में आंसर आ जाएगा आपका जो ये कह रहे हो। तो वो भाई बीवी का दूध पी सकता है कि नहीं पी सकता, किसी ने सवाल कर दिया, तो मौलाना ने कहा यार क्यों नहीं पी सकते, खुद भी पियो, दोस्तों को भी पिलाओ, बीवी की बीवी, बकरी की बकरी। तो इस तरीके की क्लिप्स वायरल हो जाती है। मैं कहता हूँ एक मैसेज है कि अगर पकड़े नहीं जाना चाहते, इन द सेंस आप खुश होकर किसी मुसलमान को भेज दिए, तो बोले यार तुम लोग इसी तरीके से हेट फैलाते हो हमारे खिलाफ, एटलीस्ट पूरी क्लिप तो देख लेता, पूरा बयान तो सुन लेता। तो ये वाला है कि भाई बहन के साथ शादी करना चाहिए वरना बेवकूफ़ी है, तो ये क्लिप मेरे को मालूम था ये इसकी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम में आप बहन के साथ, रियल बहन के साथ नहीं कर सकते ना। उसको अगर कजिन बोलना होता तो वो कजिन बोलता, बहन नहीं बोलता, ठीक है, या कजिन बहन बोलता, ठीक है, वो बोल रहा है बहन। हाँ, तो मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ तो तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, ठीक है। तो लकीली हमारे एक है भाई सत्यन भाई, कल उसने उसके चैनल का क्लिप मेरे को वो वाला पूरा भेजा, भेज दिया, 5 मिनट का है। ठीक है, वो सुना तो समझ में आया कि ये किसी और को कोट कर रहा है कि ये फलाना बंदा अपनी अकल लगा रहा था। तो अकल तो ये कहती है कि भाई को बहन से शादी कर लेना चाहिए, इसी वजह से हम अकल नहीं लगाते, हम शरीयत जो कहती है वो कहते हैं। करते हैं। अभी अगर ये पूरा क्लिप देके भी आप जो है ना इनकी मेंटालिटी को लोगों के सामने एक्सपोज कर सकते हो कि भाई इस तरीके की अकल तो मुसलमानों की होती है कि बहन के ऊपर भी चढ़ सकते हो, आप सिर्फ इस वजह से रुके हो, बहन के ऊपर आप इस वजह से नहीं चढ़ रहे हो क्योंकि आपको अल्लाह मना कर रहा है। अगर अल्लाह नहीं मना करता तो आप बहन पे भी चढ़ जाते, क्योंकि इनकी अकल कहती है कि बहन पे भी चढ़ सकते। बिल्कुल। तो ये तुम्हारी अकल है, ये बाकियों की अकल नहीं है। और ये बात वाज़ेह है कि यस चढ़ जाते, क्योंकि अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो अल्लाह ने आदम को भेजा दुनिया में, उसी के फसली से हवा को निकाला, अब जोड़ा एक ही था, इसी से फिर कुरान में अल्लाह कहता है कि एक जोड़े से अल्लाह ने पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे लोगों को फैलाया। तो अब होता ये था कि भाई एक जोड़े से बढ़ेगी कैसा दुनिया, तो अपनी जो हाँ तो क्या करते के थे, साथ ही होगा, बच्चों के साथ, हाँ नहीं बच्चों के साथ नहीं किए थे, बहनों के साथ। हाँ तो क्या होता था कि भाई एक प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होते थे। अच्छा, इनकी तफसीरों में लिखा हुआ, एक प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की, फिर दूसरी प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की। तो ये प्रेगनेंसी वालों की शादी दूसरी प्रेगनेंसी वाले बच्चों के, तो है तो भाई बहन ही, कजन्स हो गए एक तरह से। नहीं ऐसे कैसे भाई बहन ही है या कौन से हिसाब से कजिन है भाई, ये कजन नहीं है, सॉरी हाँ, बट ये एक टाइम में एक प्रेगनेंसी है, दूसरे टाइम में दूसरी माँ बाप वही pregnancy, है, माँ बाप वही है, सॉरी, तो दे आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ ठीक है, एज डिफरेंस है और 2 प्रेगनेंसीज का गैप है, दैट इज अ डिफरेंट यार, ये एज डिफरेंस कोई बहाना नहीं हो प्रेगनेंसी सकता का ना। गैप है, 2 डिफरेंट प्रेगनेंसीज हैं, वो उनमें प्रोक्रिएशन करवा दो, तो ये बात है, हाँ, ऐसा ही पहले तो इसी तरीके से अल्लाह ने अलाउ करा या जो दुनिया फैलाई में इंसानों को फैलाया। ठीक है। तो भाई हम तो नहीं मानते, तुम दिमागी अपंग मानते हो, तो ये भी मानो कि तुम किसकी औलाद हो। तो आप सोचिए कि मुसलमान, आपने जो पूछा ना सोचते क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं सोचते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो हम माँ पे चढ़ जाएंगे, हम बहन पे चढ़ जाएंगे, हम रेप करना स्टार्ट कर देंगे। यानी उनके नज़दीक मोरालिटी, ह्यूमन मोरालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मोरालिटी सेल्फ से नहीं आती, हाँ एक किसी के बोलने से आती है। एग्जैक्टली। तो मेरे पास कोई आता है तो मैं तो एक ही सवाल करता हूँ उसको, बट एक नेचुरल मोरालिटी होती है ना, ह्यूमननेस की। वही मैं तो एक ही सवाल करता हूँ,
मैं बोलता हूँ कि आप गू खाते हो या नहीं खाते हो, तो अरे ये क्या सवाल कर रहे हो आप, क्यों खाएगा गू? अच्छा, क्यों नहीं खाते? इस्लाम ने बताया कि ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए, या आपका दिमाग लगा के नहीं खाते हो? ठीक है, तो अगर दिमाग लगा के नहीं खाते तो दिमाग और चीज़ों में भी लगाओ। अगर हाँ, तो अब जो जवाब देगा वहाँ फंसेगा। हाँ, वो कहेगा कि इस्लाम कहता है करके नहीं खाता, मतलब इस्लाम नहीं होता तो ये लोग गू भी वो भी खाते। खा लेते। और अगर इस्लाम के बिना भी तू दिमाग लगा सकता है, तो फिर बाकी चीज़ों में भी तो लगा। बाकी चीज में भी लगा, वहां भी तेरे को समझ में आएगा क्या Very सही है good. क्या गलत है। वेरी गुड साहिल। तो हमारे पास ऐसे दिमागी अपंग आते हैं, हम पूरी कोशिश करते। तो ये इनको इस तरीके से बचपन से इस तरीके से रेस किया जाता है कि भाई आपने इस्लाम के अगेंस्ट में या अल्लाह के अगेंस्ट में या रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में आपने दिमाग नहीं लगाना है। अगरचे आपके सवालात अगर दिमाग में आएंगे तो उसको रोको, उसको रोको, ये अपने ऊपर डालकर कि भाई ये शैतान हमको वर्गला रहा है, शैतान हमको जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने आप को रोको, सवाल मत करो, अगेंस्ट में सवाल मत करो। हाँ, आप ये सवाल कर सकते भाई कितने टाइम की नमाज है, दूसरे के ऊपर सवाल वो भी कर सकते हो पूछने के लिए, और दूसरे के ऊपर सवाल कर सकते भाई ये मुसलमानों से, इस्लाम से और अल्लाह से, जब इस्लाम की बात आएगी, मैं जनरलाइज कभी नहीं करता हूँ, जब इस्लाम की बात आएगी तो इनसे बड़ा हिपोक्रेट डोगला आपको किधर नहीं मिलेगा। दूसरों के लिए तो कुरान कहता है कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए कि अगर आप सच्चे हो तो दलील पेश करो। और जब हम दलील मांगते हैं तो कहते नहीं हमारा ईमान है, हमारे पास दलील नहीं है। ओ भाई, तुम दूसरे से दलील मांगते हो, तुमसे मांगा जा रहा है तो तुम कहते हो कि नहीं हमको दलील की ज़रूरत नहीं, हम ईमान है, हम ऐसी मान लेंगे। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है भाई? सही बात है। वेरी गुड। तो ये वाला एड्रेस हो गया। अब आप इंडियन मुस्लिम्स के लिए बोल रहे हो, बेसिकली ये नंबर्स की गेम है। नंबर्स की गेम है। जिस दिन यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स पॉपुलेशन हो बढ़ जाएगी गई तो हार्डकोर ऑटोमेटिकली इस्लाम आ जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। और जो कोई फर्क पाकिस्तान नहीं है, है, इंडियन मुस्लिम, गंगा जमुनी तहजीब, ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम में गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। किसी से मिलना, किसी की नहीं, सभ्यता मिलना को जुलना वो अडॉप्ट तो करना, फायदे के लिए, फायदे के लिए, कर बिजनेस सकते के लिए, ये सब जो कर है वो भी मजबूरी में, मजबूरी में। कि भाई बिजनेस हो रहा है। हालांकि अल्लाह कहता है कुरान में जिजिया लो, और फिर उसी आयत में कहता है कि ये नजस है। तो उसकी जब आप तफसीर पढ़ोगे, इब्ने कसीर तफसीर माने कि उसकी कमेंट्री, कमेंट्री। कमेंट्री, क्योंकि ये इतनी अधूरी किताब है कुरान, इनके उलमा भी समझते थे कि ये सिर्फ पढ़ के किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो वो 6000 वर्सेस के लिए इन लोग ने और 2-3 वॉल्यूम, 4-5 वॉल्यूम की और किताबें लिखी उसको समझाने के लिए। फिर वो जो समझाया है उसको समझाने के लिए उनके बाद वालों ने और किताब लिखी। पहले रसूलुल्लाह, मतलब कुरान ऐसी समझ में नहीं आएगा कि रसूल को भेजा कि भाई आप बताओ कि इसमें क्या चीज़ है। चलो भाई, कुरान है, रसूल ने समझा दिया, काफ़ी हो जाना चाहिए था। नहीं, अब रसूलुल्लाह की बात को समझाने के लिए और एक कमेंट्री लिखी जा रही है हदीस की, शरा। अच्छा। फिर उस कमेंट्री की और एक कमेंट्री बाद वाला लिख रहा है कि ये जो कमेंट्री लिख रहा है उसका बोलने का मकसद ये है। तो इनका कभी ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो जो मुसलमान हैं वो जो इंडियन मुस्लिम है, भले से अभी वो आपके सामने गंगा जमुनी तहजीब ये सब कर रहा है, असल इस्लाम में कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। इस्लाम इस्लाम है। इस्लाम अगर नाफिज होगा तो आप एज अ नॉन मुस्लिम, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर हनफी स्कूल ऑफ थॉट वाला यहाँ पे कब्ज़ा करता है तो आपको ठीक है ज़िंदा रखा जाएगा, लेकिन आपको जलीलों के गुंडा टैक्स देना है। आपको अपने आप को उनसे कमतर समझना है। यू कैन नॉट बी एन इक्वल सिटीज़न, ठीक है। आपको अपने आप को उनसे कमतर समझना है। अपनी जो आपकी जो रिलीजियस प्लेसेस है वो नहीं बना सकते। खुले तौर पे आप प्रचार नहीं कर सकते। उनकी तरह कपड़े नहीं पहन सकते। उनकी तरह बाल नहीं रख सकते आप। उनकी तरह जूते नहीं पहन सकते आप।
वो अगर बाहर से किधर आते हैं, आपके घर पे रुकना चाहते हैं, तो आपको उनको 2-3 दिन के लिए रुकाना पड़ेगा। यानी आपकी, फोर्स्ड अतिथि। हाँ, फोर्स्ड अतिथि, राइट। आपकी इज्जत में को गलत वर्ड यूज बट करा, एक वो, औकात। हाँ पता है, वो बिल्कुल नीचे की है, आपको ये सब करना पड़ेगा। तो मगर अब जैसे एक मौलवी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बहुत आता है वो कहता है बता दीजिए कहाँ पर है, सऊदी में है क्या, सब जगह इस्लामी तो है, तो कहीं पर नहीं है अफगानिस्तान क्यों नहीं जजीरा। लेता है? हाँ, ये सऊदी क्यों लेता, अफगानिस्तान क्यों नहीं लेता? और सऊदी अगर हवाला ले रहे हो सऊदी का, तो 1962 तक तो सऊदी में स्लेवरी चल रही थी। फिर मानो कि इस्लाम में स्लेवरी है, वो तो अंग्रेज़ों के डर से, वो बाहर से जो आप इनको बिजनेस ही नहीं करते, प्रेशर आ रहा था करके इंटरनेशनल इनको स्लेवरी अबॉलिश करनी पड़ी। नहीं तो 1962 तक तो सऊदी में भी स्लेवरी चल रही थी। और अभी ये एमबीएस के पहले तक तो औरतों को गाड़ी भी नहीं चला सकती थी वो। तो भाई तू कौन से सऊदी को मानता है? एमबीएस वाले सऊदी को मानता है या एमबीएस से पहले जो कट्टरता वाली सऊदी थी? मतलब इनको सिर्फ बचना है। मेरे ख्याल से आप मौलाना राशिदी की बात कर रहे होंगे। मैं उसको अच्छे से समझता हूँ। वो इतना बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड है वो, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपने मेरे को नाम नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गया कि वो धोखेबाजी में वही सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। तो भाई अफगानिस्तान की मिसाल दे, सीरिया की मिसाल दे, इराक की मिसाल दे, ईरान की मिसाल दे, बांग्लादेश की मिसाल दे, पाकिस्तान की मिसाल दे। तुमको चाहिए सऊदी, दुबई, अरे वो तो इस्लाम से दूर जा रहे करके ये सब कर रहे हैं। तो ये धोखेबाजी करते हैं यहाँ के लोग। भारत में सोल्यूशन क्या करें? अगर एक जैसे आपने बताया कि जो लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इफ़ वी लीव इस्लाम देन वेयर डू वी गो। अब इसमें मेरा ऐसा मानना है, और मेरा आगे चल के मैं घर वापसी का बहुत प्रचार करने वाला हूँ। और मेरा घर वापसी से ये मतलब नहीं है कि अब आप आओ वापस और अब आप मूर्ति पूजक बन जाओ। जैसा मैंने बताया कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजक हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भगवान को मानते हो और नहीं मानते हो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप एक लार्जर हिंदुज़म में रहो। यूजुअली क्या रहता है, एक हिंदू की डेफिनेशन तो रहेगी, मतलब कई राजाओं ने, मैंने अभी सुना सवाई जय सिंह ने एक जैसे पूरे भारत में सारे जो सेक्ट्स एक थे उन सबको ये बताया था कि आपकी इंटरप्रिटेशन, आप किस लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है आपकी, फाइनली जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक वेदांतिक व्यू है, उसमें ये है कि सारी हम सब कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, वो इस टेबल में भी है, इस लाइट में, साहिल में, राहुल में, मुसलमान में, हिंदू में, कुत्ते में, गाय में, सब में, सुअर में, सब में वो चेतन है। दिस कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर। जनरली जो मर्जी हिंदू सेक्ट हो और संप्रदाय हो, ये फिलॉसफी एक डीप रूटेड फिलॉसफी है दैट देयर इज कॉन्शियसनेस इन एवरी पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। तारे में, धरती में जो इनएनिमेट है, टेबल है, मगर दिस इज ऑल्सो कॉन्शियस। और अगर आप क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं, यू रियलाइज दैट फॉर्म इज नथिंग बट वेव्स, इट्स एनर्जी। एनर्जी कंप्रेस्ड इज सॉर्ट ऑफ फॉर्म, बहुत ही क्रूड तरह से अगर मैं कहूँ तो। एक एसेंशियली इफ़ यू लाइक, शायद इसी को ये हिंदुइज्म है। अब उसके ऊपर किसकी प्रार्थना करनी है, नहीं करनी है, ऑल वो सब इसके ऊपर बिल्ट हो जाता है। जैनिज्म भी अगर देखें, कोई भगवान नहीं मानते, मगर ये कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल बुद्धिज्म, जैनिज्म सब में रहेगा। और अगर आप ईस्टर्न फिलोसफीज में जाएं, चाइनीज टाओइज्म में सेम प्रिंसिपल, दैट द कॉन्शियस फ्लोज इन एवरीथिंग, ऑल क्रिएशन। ज़ोरास्ट्रियनिज्म सेम प्रिंसिपल, सारे पेगन रिलीजन्स वर्ल्ड के, अमेरिकन इंडियन जो इंडियन अमेरिकन रेड इंडियंस बोलते थे, वाइकिंग, कहीं पर भी जाएंगे ये जनरल आइडिया आपको हर जगह एंशिएंट कल्चर में मिलता है कि वी आर ऑल कॉन्शियस, उसी से बने हैं। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने इसको जनरली सप्रेस कर करके एक मोनोथीस्टिक आइडिया कि कोई क्रिएटर बैठा है और वो बनाता है, ये घुसेड़ दिया। तो मेरा घर वापसी से आइडिया ये है कि यू डोंट हैव टू बी अ मूर्ति पूजा, कृष्ण और राम की पूजा करना ज़रूरी नहीं है, बट दिस आइडिया दैट एवरीथिंग इज कॉन्शियस, आप एक इस वेदांतिक, दिस इज कॉल्ड द वेदांतिक व्यू,
उसमें वापस आइए, एक हिंदू नाम अडॉप्ट कर लीजिए, बिकॉज इफ़ यू रिमेन विद अ मुस्लिम नेम उससे परेशानी नहीं है कोई, मगर आप फिर उसी का हिस्सा रहते हो, एक तरह नंबर। से हिस्सा रहते हो। वो बॉक्स ज़रूर है, बट परेशानी ये है कि जब आपका बच्चा होगा, शादी होगी, आप कौन से रिचुअल से करोगे। मुझे ये भी परेशानी नहीं है कि आप किसी नॉन हिंदू रिचुअल से, आप फायर के अराउंड नहीं, आप कुरान के अराउंड घूमना है या कुछ भी और करना है, मुझे कोर्ट मैरिज भी कोर्ट अवेलेबल है मैरिज वैसा करो, तो। कुछ मर्जी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है आप कौन से बॉक्स में अपना जीवन यापन करोगे, हाउ विल यू कंडक्ट योर लाइफ। बाद में जब मरने का समय आएगा तो अब स्थिति ये हो गई है, एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्रेमेटोरियम में गए, एक व्यक्ति थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं हिंदू हूँ, नाम नहीं चेंज किया था। अच्छा, तो वहाँ मुश्किल अब हो वो गया। क्रेमेटोरियम कहे लिखा विल में कि मुझे क्रेमेट करो। करना पड़ेगा, क्रेमेटोरियम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो डर रहे हैं यार कि फंसा बाद में दोगे, इशू नहीं हो कोई जाए। फैमिली वाला केस ना कर दे। हाँ, सही बात है। सो दे आर स्केर्ड कि, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड जैसा इंटरप्रिटेशन हुआ है। सही। अब उसकी विल दिखाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, 2 दिन तक क्रिमेशन नहीं अरे करी, रे 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 रे। अप्रूवल हुआ तब जाके उसका क्रिमेशन हुआ। हम्म, थैंकफुली सारे परिवार वाले साथ में थे, अब कोई ऑब्जेक्शन डाल दे तो वहाँ भी नहीं करेंगे। खत्म। हाँ, सो जब तक ये ना एक बॉक्स से निकलकर दूसरे बॉक्स में नहीं आएंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम्स है। मेरा व्यू बता देता हूँ मैं आपको। आई गॉट योर पॉइंट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग यू मेंशन आर वैलिड। देखिए, मेरे पास ये सवाल आता है तो मैं सीधा जवाब देता हूँ कि भाई इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैं हूँ कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि खुदा भगवान है या नहीं है। एथीज्म एक तरह का, Okay. और नॉट, हाँ, या एग्नोस्टिक एक हाँ, तरह। मैं ना अपने आप को एग्नोस्टिक Agnostic कहता बोलते हूँ हैं, ना मैं एथियस्ट। atheist कहता हूँ। मेरा साहिलिज्म ये है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, एग्नोस्टिक तो वो है कि भाई खुदा है, लेकिन कौन सा खुदा है, या खुदा है या नहीं है नहीं है ये भी, उसको नहीं मुझे मालूम। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, उसको नहीं मालूम खुदा है या नहीं है, हो भी मैं कहता हूँ मुझे जानना ही नहीं है, जान नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके होने या नहीं होने से। ठीक है। लेकिन हर कोई की सोच मेरे जैसी नहीं हो सकती। बहुत से लोगों के लिए एक खुदा का तसव्वुर होना उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे एक उम्मीद उनको रहती है कि भाई, होप रहता है कि भाई उससे अगर मैं प्रे करूँगा या मांगूंगा तो वो ना कुछ मेरी हो जाएगा। कुछ हेल्प करे। मेरे को इस तरीके का कोई होप की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इस मामले में। लेकिन जिसको है वो, उसको भी मैं कोई गलत नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे जो लोग हैं, अगेन इनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो बता दिया, मेरे जैसे लोग, हमको ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी डोनेट कर दूंगा, ठीक वो है। तो बिल्कुल अलाउड नहीं है ना इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में अलाउड नहीं है, मैं क्या मुसलमान हूँ हाँ अभी। पता है, बट बड़ी बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बट वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी साहिल, क्यों आएगी, मैं डोनेट कर दूंगा। डोनेट करो, अच्छा हाँ, तो अगर करोगे तो द लॉ विल एक्सेप्ट इट। हाँ, मैं डोनेट कर दूंगा, फिर वो वहाँ पे क्रीमेट करे, कुछ भी करे, वो एक अलग प्रॉब्लम है। एटलीस्ट जो है, कुछ तो मरने के बाद भी कुछ तो काम आओ। काम है। मैं तो डोनेट कर दूंगा। मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर मुझे चलना है। मेरी मोरालिटी मैं अपने दिमाग अकल से डिसाइड करता हूँ, प्लस उसके ऊपर मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मेरी मोरालिटी कोई गलत चीज़ भी सही समझती है, बट स्टिल आई एम अंडर द लॉ। इस बात को समझिए आप, समझ गया मैं। ठीक है। समथिंग कैन बी मॉरल फॉर मी विच इज नॉट मॉरल फॉर यू, दैट इज फाइन, बट अनलेस एंड अनटिल वो मैं क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सो दैट इज फाइन फॉर मी। तो एक तो मेरी मोरालिटी मैं अकल से ले रहा हूँ, प्लस मेरे ऊपर एक दुनिया मतलब इसका देश का लॉ भी है। तो आई विल इंश्योर दैट एनीथिंग विच इज मॉरल फॉर मी बट नॉट इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो आई विल नॉट डू दैट। ऑफ कोर्स, तो मेरे लिए एक ऑप्शन, मेरे जैसा बन जाओ। बिल्कुल। आई लव पीपल ऑफ अदर फेथ, आई डोंट हैव एनी इशू। अगरचे वो अंधविश्वास कर रहा है, विच इज अंधविश्वास फॉर मी, आई एम स्टिल फाइन विथ इट। इट डजंट अफेक्ट यू, जो हाँ। मर्जी वो कर रहा है, यस उसको अच्छी बात है, लोगों को कॉन्शियसनेस रेज करो, हाँ। बट उसको जैसे रहना है वैसे रहे। तो आई डोंट हैव एनी। तो एक तो ऑप्शन ये है। फिर जो दूसरा ऑप्शन बताया जो नहीं रह सकता, उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो सिर्फ इतना समझे कि यार कोई ना कोई है, मुझे नहीं पता, और उससे वो मुरादें मांगे, मन्नतें मांगे, पूजा, आप जो भी वर्ड यूज़ कर ले,
ठीक है, वो करे कि यार भगवान या खुदा, जो भी असल खुदा है, असल रब है, वो मेरी परेशानी को दूर कर। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज, एग्जिस्टिंग ऑप्शंस, जितनी भी ऑप्शन। हाँ, अब आपको अगर ऐसे भी नहीं रह सकते कि भाई नहीं मैं खुद से मोरालिटी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत है मेरे लिए, नाउ यू हैव ऑप्शंस। जो बड़ी बड़ी मेजर आइडियोलॉजीज है उसका एटलीस्ट अपने को बेसिक चीज़ तो पता होता है कि जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करूँ तो वहाँ पे फादर सन और होली गोस्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और फिर हिंदुइज़्म की बात करूँ तो यहाँ पे जो है अवतार आते हैं और कुछ ऐसी जो बुनियादी चीज़ें जो हर एक को मालूम होती है कि भाई ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, कुछ कुछ तो अपने को आइडिया होता है भाई। सिखिज़्म बोले तो हाँ गुरु द्वारा एक गुरु, इस तरीके से। तो अब वो क्या करे, जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है उसमें उसको कौन सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट उसको रैशनल लग रहा है थोड़ा अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया, इससे आइडिया आया, हम एक टूल किट फॉर एक्स मुस्लिम्स बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सप्लाई टू यू एडम सीकर, सब कुछ जितने हमारे को फिलोसफीज पता है इंक्लूडिंग नॉन इंडियन, हाँ हाँ हाँ, उस सब की एक कोर फिलोसफी विद सम एक्सपर्ट्स। यस यस यस, एक रेडी रेकनर, 1 पेज 2 पेज का, कि इतना पढ़ के आइडिया लग जाए क्या है। वंडरफुल, वी विल डू इट। तो फिर वो क्या है उसमें से जो उसको लग रहा है कि रैशनल है, नाउ यू गो डीपर, यू चेक इट। हाँ, एक कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता। आप एक गंदगी से निकले हो। नाउ इफ यू आर मूविंग टू एनी आइडियोलॉजी यू शुड बी 100% श्योर कि वो आपको रैशनल भी लग रही है, वो आपको मॉरल भी लग रही है, वो आपको हर एंगल से सही लग रही है, एक्सेप्टेबल लग रही है, देन यू इंटर। नहीं तो क्या होगा कि आप वो ये बन जाओगे, खाली लोटा होता है ना, वो लुढ़कते रहता है यहाँ वहाँ। इट डजंट मेक सेंस। आप अच्छे से चाहे इस तहकीक कर लो, आइडियोलॉजी में मान लो कोई कि भी मैं ideology। खाली रहूंगा, मतलब फॉर एग्जांपल आई मेरे विल जैसे। नॉट साहिलिज्म, हाँ, साइलिज्म, कि मैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं है कुछ नहीं, आई विल डोनेट माय बॉडी, हाँ है ना, एज एन एग्जांपल। सो इवन Yes. दिस इज एन अ वे ऑफ थिंकिंग, एंड इसमें 100% हो जाओ। हाँ, हाँ, ओके, या फिर कोई आइडियोलॉजी कर रहे हो, जो एनी अदर। हाँ, बट इंश्योर कि आपने अच्छे से उसकी तहकीक की, स्टडी की, सो दैट ऐसा नहीं कि आप बार बार, हालांकि यू हैव ऑल दी ऑप्शन, आप उससे भी निकल सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि यार जब एक गंदगी से निकले हो तो इंश्योर करके जाओ ना। कहाँ कहाँ जाना है, बिल्कुल। हाँ, तो अगर हिंदुइज्म आपने पूरा पढ़ लिया, सब अच्छा लग रहा, तो जाओ। नहीं, बट हिंदुइज्म कुछ एक्चुअली सनातनी- है नहीं, नहीं नहीं, बट ऐसा एक कुछ नहीं है उसमें, अब इतने वो तो वो डिसाइड करेगा करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट, वो सब रेडी रेकनर देना आपने- पड़ेगा। इनफैक्ट जो आप बोल रहे हो ना, आपको ऑनेस्टली आप एक चार्वक की डेफिनेशन बहुत अच्छे से फिट करते अच्छा, हो, बहुत अच्छे से। मैं आपको एक चार्वकों के ऊपर एक पेपर दूंगा, आप देखना कि फिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, एंड दे वर मंक्स, बिलीव यू मी, दे वर मंक्स, मतलब मैं भी बन सन्यासी जाता हूँ लेते थे बाबा। मगर मस्त मस्त वाले होते थे। मटेरियलिस्ट्स बोलते थे, मटेरियलिस्ट। सो that मटेरियलिज्म is इज अ fine. वैलिड फिलॉसफी। यस, दैट इज फाइन। तो वो तो बंदा जो तहकीक कर रहा है, एंड हाउ मच यू हैव केप्ट योर आइडियोलॉजी अवेलेबल टू पीपल, कि वो पढ़े तो ऐसा नहीं हो कि भाई ये एक व्यू बता रहा, वो एक व्यू बता रहा, तीसरा, चारों एक दूसरे से झगड़ा करे, मतलब इट शुड नॉट बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो ऐसा कुछ आप टूल किट बनाओ, उसमें क्रिश्चियन वाला अपना दे दे, बुनियादी चीज आप अपना दे दे, कुछ देते दे हैं दे, सबका, अपन जितना एक्स जितना मुस्लिम है, के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। भाई तेरे को जहाँ जाने का है जा, ये ले, लेकिन इस गंदगी में, ऐसी गंदगी में मत रहे जो तेरे को जॉम्बी बना रहा है, तेरे को दिमागी अपंग बना रहा है, तेरे को भेड़ बकरी समझा जा रहा है और तुझे दुनिया में किसी का नुकसान करने के लिए यूज किया जाएगा। ऐसी आइडियोलॉजी में मत रहे। उसके बाद तू अंधविश्वास कर, या जो तू क्या करने का है कर, जिसमें जाने का है जा, दैट इज फाइन, कम आउट ऑफ दिस। इनको नंबर्स मत दो, नंबर्स देंगे तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाएगा, कोई पीसफुली नहीं रह पाएगा। एक बिफोर वी एंड, मैं नेशनहुड पे बात करना चाहता हूँ। क्या इंडियन मुस्लिम्स की
व्हेन दे से कि हमारे बाप दादा तो यहीं गड़े हैं, वो क्या एक इंडियननेस से बोलते हैं, या हाउ डज अ मुस्लिम रिलेट टू बीइंग एन इंडियन? उसके लिए अब देखिए, इसमें जो है ना एक्चुअली बहुत मिक्स आपको जवाब आएंगे। जब आप डीपर जाओगे, खोदोगे, तो मिक्स जवाब आएंगे। सरसरी तौर पे तो आप देखोगे कि वो मुल्ला मौलवी अपने मदरसों में भी झंडा लगाते हैं। तिरंगा लहराते हैं। हाँ, और ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जहाँ पर भी मेरे को लगता है जहाँ कट्टरवाद ज़्यादा होता है वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनलिज्म ज़्यादा हाँ, दिखती है क्योंकि मुझे। बार बार इनको जताना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है हरकतों के वजह से। ये बोलते हैं कि हमको ही क्यों प्रूव करना है, तुम्हारी हरकतों की वजह से। हिंदू को प्रूव नहीं करना पड़ रहा। हो सकता है कि कोई हिंदू ऐसा है जिसके लिए देश की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसको प्रूव नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इन जनरल जो है वो उनके लिए वो इमेज बनानी है, लेकिन तुम्हारे लिए बना है क्योंकि तुम्हारी हरकतें वैसी है। तो ऐसा ऊपर ऊपर से देखोगे तो वो झंडा भी लहरा रहे हैं, और वो बोले हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, बाइक लेकिन पे भी छोटा सा वो लगा दे रहे हैं। फिर हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, लेकिन हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, मतलब कि भाई ये मत फोर्स करो, लेकिन कम से कम हम ये बोल रहे हैं, मतलब हमको भी मोहब्बत है देश से। तो ये तो ऊपर ऊपर की तरफ से, लेकिन मोहब्बत क्या होती है कि आपसे सवाल किया जाए कि कुरान ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, कुरान ऊपर या देश ऊपर, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान के ऊपर। तब आपकी असल देशभक्ति सामने आती है। लेकिन यहाँ पे जब ये सवाल करोगे टीवी चैनल पे, जो इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट आते हैं उनसे भी सवाल करते, तो यहाँ इस मामले में वो यही बोलते कि मेरे लिए कुरान ऊपर है। कुरान। शरीयत ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर? वो शरीयत कहेंगे ऊपर। शरीयत ऊपर, क्योंकि इस्लाम में देशभक्ति का, नेशनहुड तो कुछ बचा ही नहीं। नेशनहुड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उम्मत का कॉन्सेप्ट है, रूलिंग का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में आपने इस्लाम का कानून नाफिज करना है, अल्लाह का कानून नाफिज करना है। आप नहीं मानते, जलील होके रहो, दैट इज़ फाइन। आपको मूर्ति पूजा करना है, आप करो, जलील होके रहो, लेकिन कानून इस्लाम का चलेगा। आप समझे? तो ये जो इंडियन भी बनते हैं, एक्चुअली अगर देखा जाएगा, एक पक्का मुसलमान वो कभी भारतीय इंडियन हो ही इंडियन नहीं हो सकता हो। अगर आप सोचिए कि मुसलमान है, उसको पूछे कि जो भगत सिंह है वो आपके इस्लाम के हिसाब से देशभक्त है ना, और आज़ादी में उनका योगदान है, तो आपके लिए तो वो सर पे रहना चाहिए। हाँ मेरे सर पे है, मैं मानता हूँ, हाँ ये अच्छा। इस्लाम के हिसाब से जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में सड़ेंगे? गांधी के लिए हमेशा होता है, गांधी को हमेशा सर पे बिठाते हैं। मगर ये प्रश्न तो मैंने कई मौलवियों से भी पूछा है कि गांधी जहन्नुम में गए थे? जहन्नुम में। क्रिश्चियन से भी पूछा है, एक पादरी से पूछा था 500 की गैदरिंग में। ओ दीज आर आइडियाज वी हैव टू इंस्पेक्ट इन मॉडर्न टाइम्स, ऐसे करके कुछ टाल दिया। और ही वाज द ये वो क्या होता है, इनमें रैंकिंग दी जाती है 34 मुंबई के कुछ बड़े सारे क्रिश्चियन सेक्ट के बड़े वो थे अच्छा पादरी। सो आई आस्क्ड हिम इन अ पब्लिक इवेंट, 500 पीपल, टाल दी बात। तो आपको ये शायद आप पता ना हो, पूछो। बट क्रिश्चियनिटी में 1992 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गांधी को पोस्टमसली मरने के बाद बैप्टाइज किया गया था। ये आपको बात पता मरने है? के बाद? मरने के बाद क्यों करा गया बॉडी था? से या कैसे? नहीं, बस ऐसी इन बैप्टाइज हमने कर दिया। क्यों? बिकॉज दे कुड नॉट रिकंसाइल विद द फैक्ट कि गांधी वेंट टू हेल। हाँ इसके ऊपर मैं आपको मुझे डॉक्यूमेंट भेजता हूं। हाँ क्रिश्चियनिटी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, बट इट्स इसी द वजह सेम से फिलॉसफी, राइट? इट कम्स फ्रॉम एब्राहमिक रिलीजन्स। मगर ये वाला आइडिया ऑफ हेवन हेल, ये जो ये जो अभी चूंकि मैं इसके साथ हमारे एडम साहब के साथ रहता हूँ, तो वहाँ पे तो समझो कि ये बातें भी आते रहती है, तो उसे पता चलता है कि कॉपी वहाँ से किया है, बट इन अ डेरोगेटराइज वे में किया है कि भाई वहाँ का उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया है। अब्राहम का कोई रिलीजन नहीं था, फिर पता चला कि भाई दे बिलीव इन सम रिलेशनशिप। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में कि क्या। मैंने तो मेरा वाला हिसाब बता दिया यार।
मेरे लिए ना कोई अगली ज़िंदगी है, ना मेरे लिए कोई पुनर्जन्म है। ये एक लाइफ मिली है भाई, जितना मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ मेरे ऊपर मटीरियलिस्ट कानून हो, है। पक्के मटीरियलिस्ट हो, मैं बता रहा हूँ 4 लाख। यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आने लगा के लिए आपसे बात करके। करके। तो मैसेज मेरा मोमिन हजरात को यही है, जाते जाते मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपसे मैं नफ़रत नहीं करता हूँ, आप लोगों में ही पला बड़ा हूँ। सो आई डोंट हेट यू गाइस। मुझे मुसलमानों से नहीं, मुझे इस्लाम की गंदगियों से प्रॉब्लम है, और चूँकि आप लोगों से मोहब्बत है, इस वजह से मैं आप लोगों को इस्लाम की वो बातें बताना चाहता हूँ जो आपके मुल्ला मौलवी कोई नहीं बताता। बराए मेहरबानी जो बातें बताई जाती है मेरी स्ट्रीम पे आइए, और वहाँ पे जो जो रेफरेंसेस, कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं जहाँ पे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक इंसानियत के नाते आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ें गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको देखो, रीचेक करो, रीवेरीफाई करो, और फिर इस गंदगी से निकलो। ये मैसेज आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच राहुल जी।